नमस्ते। जय त्रिकाल। मैं हूं आपकी दोस्त और आज का ये वीडियो केवल एक राशिफल नहीं है, बल्कि मकर राशि वालों के लिए एक अलर्ट है। सावधान, 2026 की ये होली आपके जीवन में कोई साधारण रंग लेकर नहीं आ रही है। ग्रहों के सेनापति और आपके राशि स्वामी शनिदेव इस समय एक ऐसी स्थिति में है जो आपके जीवन के पिछले 5 वर्षों के संघर्ष को एक झटके में खत्म कर सकते हैं, या फिर एक छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है। क्या आप जानते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए होलिका की अग्नि में क्या डालना वर्जित है? क्या आप जानते हैं कि इस बार का विशेष योग आपके करियर और आपकी सेहत पर क्या असर डालने वाला है? अगर आप भी मकर राशि के हैं और महसूस कर रहे हैं कि मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा, तो रुकिए। आज इस वीडियो में हम न केवल शास्त्रों के गुप्त उपाय जानेंगे, बल्कि उस पौराणिक कथा की गहराई में भी उतरेंगे जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत सिखाती है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी वो एक महामंत्र जो मकर राशि वालों की सोई हुई किस्मत जगा देगा। भक्तों, इससे पहले कि हम आपकी राशि के गणित को समझें, आइए उस आधार को समझते हैं जिस पर यह पर्व टिका है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, ये विश्वास की जीत का पर्व है। शास्त्रों के अनुसार असुरराज हिरण्यकश्यप का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने स्वयं को ईश्वर मान लिया था। लेकिन उसके ही घर में जन्मा बालक प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई यत्न किए, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके न कोय। अंत में उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन देखिए कुदरत का न्याय। अधर्म का साथ देने वाली होलिका जलकर राख हो गई और अटूट विश्वास रखने वाले प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। मकर राशि के जातकों, आपके लिए इस कथा का विशेष महत्व है। आपकी राशि का स्वामी शनि न्याय का देवता है। प्रहलाद की तरह यदि आपका कर्म शुद्ध है और आपका विश्वास अडिग है, तो दुनिया की कोई भी होलिका यानी कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती। इस बार की होली आपके भीतर के डर को जलाने और आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करने का समय है। आइए अब बात करते हैं उस विशेष योग की। मकर राशि वालों, वर्तमान में आपकी राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम प्रभाव या उतरती 7.5 का समय चल रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस होली पर गज केसरी योग या शश महापुरुष योग, समय के अनुसार सटीक योग का नाम का निर्माण हो रहा है। मकर पृथ्वी तत्व की राशि है। आप लोग गंभीर होते हैं, अनुशासित होते हैं, लेकिन राहु की दृष्टि के कारण पिछले कुछ समय से आपके मन में भ्रम यानी कंफ्यूजन और करियर को लेकर असुरक्षा की भावना बनी हुई थी। इस होली पर ग्रहों का संचरण ये संकेत दे रहा है कि आपके रुके हुए धन के मार्ग खुलने वाले हैं। विशेषकर वो लोग जो लोहा, तेल, मशीनरी या विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो सकता है। मकर राशि के जातकों, आपके स्वामी शनिदेव कर्म के अधिपति हैं, इसलिए आपकी पूजा केवल मंत्रों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें क्रिया और समर्पण का होना अनिवार्य है। आइए जानते हैं होली के इस पावन अवसर पर आपको किस प्रकार अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करना है। चरण 1, सामग्री का संचयन। पूजा शुरू करने से पहले इन सामग्रियों को एकत्रित कर लें, क्योंकि मकर राशि के लिए तत्वों का सही संतुलन जरूरी है। काले तिल और जौ शनि और राहु के दोषों को शांत करने के लिए। नीला या आसमानी गुलाल आपकी राशि का ऊर्जा रंग। सूखा नारियल गोला, जिसमें आपके जीवन की बाधाओं का वास माना जाएगा। सरसों का तेल और एक मिट्टी का दीपक। कलावा या मौली और अक्षत यानी साबुत चावल। चरण 2, संकल्प और आत्मशुद्धि। होली की सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान के पानी में 1 चुटकी काले तिल डालें। ये जल आपके ऑरा की सफाई करेगा। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनें, अपने हाथ में थोड़ा जल लेकर संकल्प लें कि हे परमेश्वर, मैं अपना नाम बोलें, आज इस होलिका दहन के अवसर पर अपने भीतर की समस्त नकारात्मकता, आलस्य और बाधाओं को इस अग्नि में समर्पित करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। चरण 3, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलन। होलिका दहन से जाने से पहले अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने यानी ईशान कोण में भगवान शिव या शनिदेव के सामने घी का दीपक जलाएं। शिव जो शनि के गुरु हैं, उनका ध्यान करें। भगवान को नीला गुलाल अर्पित करें
ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। मकर राशि वालों के लिए शिव की शरण में जाना साढ़े साती के कष्टों को आधा कर देता है। चरण 4, होलिका दहन का महा उपाय। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। शाम के समय जब होलिका दहन का शुभ मुहूर्त हो, तब एक सूखा नारियल लें। वारणा क्रिया। इस नारियल को अपने दोनों हाथों में पकड़ें और अपनी उन समस्याओं के बारे में सोचें जो आपको पिछले कई महीनों से परेशान कर रही हैं, जैसे धन की कमी, कोर्ट केस या स्वास्थ्य। वारणा। इस नारियल को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ये आपकी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। अर्पण। अब होलिका की अग्नि के पास जाकर इस सूखे नारियल को अत्यंत श्रद्धा के साथ अग्नि में डाल दें। कल्पना करें कि आपकी समस्त बाधाएं उस अग्नि में भस्म हो रही हैं। चरण 5, परिक्रमा और मंत्र शक्ति। मकर राशि के जातक पृथ्वी तत्व के होते हैं, इसलिए जमीन पर चलते हुए अग्नि की परिक्रमा करना आपके लिए ग्राउंडिंग का काम करता है। होलिका की 7 या 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय निरंतर इस मंत्र का मानसिक जाप करें। ओम शम शनैश्चराय नमः। प्रत्येक परिक्रमा के बाद थोड़े से काले तिल और जौ अग्नि में डालते रहें। ये आपके पितृ दोषों और अज्ञात शत्रुओं का नाश करेगा। चरण 6, भस्म धारण, सुरक्षा कवच। जब होलिका की अग्नि ठंडी पड़ने लगे या अगली सुबह, तो वहां से थोड़ी सी राख घर ले आएं। इस राख को एक तांबे या चांदी की छोटी डिब्बी में रखें। अगले 40 दिनों तक घर से बाहर निकलने से पहले इस राख का एक छोटा सा तिलक अपने कंठ यानी गले पर लगाएं। मकर राशि वालों के लिए ये राख एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी, जो आपको बाहरी नजर और दुर्घटनाओं से बचाएगी। चरण 7, चैत्र प्रतिपदा की शुरुआत। अगले दिन यानी रंगों वाली होली पर सबसे पहले घर के बुजुर्गों के पैर छुएं और उनके चरणों में नीला या हरा गुलाल अर्पित करें। शनिदेव वृद्धों और असहायों की सेवा से प्रसन्न होते हैं। इस दिन किसी गरीब को खिचड़ी यानी काली दाल और चावल का दान जरूर करें। याद रखें, मकर राशि वालों, आपका भाग्य आपके दान और व्यवहार से जुड़ा है। दर्शकों, ये पूजा विधि केवल एक रस्म नहीं है, ये एक रीसेट बटन है। जब आप उस नारियल को अग्नि में डालते हैं, तो आप ब्रह्मांड को ये संदेश दे रहे हैं कि आप अब पुरानी बातों को पीछे छोड़कर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मकर राशि के जातकों, अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ज्योतिष में रंग केवल सजावट नहीं, बल्कि ग्रहों की रश्मियां हैं। और उपाय वो चाबी है जो बंद पड़े भाग्य के तालों को खोल देती हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। आप लोग ठोस जमीन पर चलना पसंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं आपके लिए कौन से रंग पावर बूस्टर साबित होंगे और कौन से उपाय आपके कष्टों की आहुति देंगे। सबसे पहले बात करते हैं रंगों की। आपका स्वामी शनि है, जो गहराई, गंभीरता और ब्रह्मांड के विस्तार का प्रतीक है। नीले रंग का जादू। इस होली पर आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच नीला रंग है। गहरा नीला या नेवी ब्लू रंग आपके ऑरा को स्थिर करता है। अगर आप पिछले कुछ समय से मानसिक अशांति या एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं, तो नीला गुलाल अपने माथे पर जरूर लगाएं। ये आपके आज्ञा चक्र को शांत करेगा और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएगा। हरा रंग, करियर में तरक्की का द्वार। चूंकि मकर राशि का मित्र ग्रह बुध है, इसलिए हरा रंग आपके लिए समृद्धि लेकर आता है। यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा है या ऑफिस में राजनीति का शिकार हो रहे हैं, तो इस होली पर हरे रंग के गुलाल से होली खेलें। ये आपके जीवन में नई शुरुआत और ग्रोथ का प्रतीक बनेगा। आसमानी स्काई ब्लू, तनाव से मुक्ति। अगर घर में क्लेश है, तो हल्का आसमानी रंग शांति लाएगा। ये रंग आपको लचीला बनाता है, जो एक जिद्दी मकर राशि वाले व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। सावधानी, इन रंगों से रहें दूर। सावधान, मकर राशि वालों को चटक लाल, डार्क रेड और गहरा संतरी रंग के सीधे प्रयोग से बचना चाहिए। लाल रंग मंगल का है, जो शनि का शत्रु माना जाता है। अधिक लाल रंग का प्रयोग आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और अकारण क्रोध बढ़ा सकता है। अगर कोई आपको लाल रंग लगाए, तो तुरंत उसके ऊपर थोड़ा नीला या सफेद गुलाल डाल लें, ताकि ऊर्जा संतुलित हो जाए। उपाय तब काम करते हैं जब वे पूरी श्रद्धा और सही समय पर किए जाएं। मकर राशि के जातकों के लिए होली पर ये 5 उपाय किसी वरदान से कम नहीं है। छायादान का आधुनिक स्वरूप। होली की सुबह एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें,
अपनी छाया देखें और फिर उस तेल में काले तिल डालकर किसी जरूरतमंद को दान कर दें या शनि मंदिर में रखाएं। ये उपाय आपके ऊपर चल रही शनि की 7.5 के नकारात्मक प्रभाव को सोख लेगा। शत्रुओं और नजर दोष के लिए लौंग उपाय। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रगति से लोग जलते हैं या आपको नजर जल्दी लगती है, तो होलिका दहन के समय 7 साबुत लौंग अपने सिर से वार कर अग्नि में डाल दें। जैसे जैसे वो लौंग अग्नि में चटकेंगे, आपके गुप्त शत्रुओं की चालें भी वैसे ही भस्म हो जाएंगी। धन प्राप्ति के लिए कौड़ी और गुलाल। एक पीली कौड़ी लें, उस पर नीला गुलाल लगाएं और उसे अपने दाहिने हाथ में पकड़कर होलिका की 3 परिक्रमा करें। बाद में इस कौड़ी को अपने घर की तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। मकर राशि वालों के लिए ये मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। शमी के वृक्ष का पूजन। मकर राशि का सीधा संबंध शमी के पेड़ से है। होली की शाम को शमी के पेड़ के पास जाकर एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और पेड़ की मिट्टी से तिलक करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपको स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। कर्म प्रधान उपाय। मकर राशि कर्म प्रधान है। होली के दिन अपने घर के काम करने वाले सहायकों, गार्ड्स या सफाई कर्मियों को कुछ मीठा जैसे गुझिया या रेवड़ी और कुछ नकद पैसे जरूर दें। उनकी दुआएं आपके अटके हुए कानूनी कामों या प्रॉपर्टी के मसलों को सुलझा देंगी। वीडियो के इस पड़ाव पर मैं आपको वो शक्तिशाली मंत्र बताने जा रही हूँ जिसे आपको होली की पूरी रात मानसिक रूप से दोहराना है। ओम प्राम प्रीम प्रौंग सह शनैश्चराय नमः। ये बीज मंत्र आपके अवचेतन मन को सक्रिय करेगा। मकर राशि वाले अक्सर बहुत सोचते हैं, ओवरथिंकर्स। ये मंत्र आपकी उस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ देगा। मेरे प्यारे मकर राशि के दोस्तों, मैं जानती हूँ पिछला समय आपके लिए आसान नहीं रहा। आपने अपनों को बदलते देखा है, अपनी मेहनत को बेकार जाते देखा है। लेकिन याद रखिए, सोना तभी चमकता है जब वो आग में तपता है। आप शनि की संतान हैं, धीमी लेकिन स्थिर। ये होली आपकी पुरानी पहचान को जलाकर एक नए शक्तिशाली आप को जन्म देने वाली है। हार मत मानिए, क्योंकि शिखर अभी बाकी है। तो मकर राशि वालों, तैयार हो जाइए इस नए बदलाव के लिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शनिदेव या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस विशेष योग का लाभ उठा सकें। और हाँ, ऐसे ही सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए आपके अपने चैनल जय त्रिकाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि की। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।